यार देखो रिडक्स जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट, बट अगर आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा एडवांस या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। रिडक्स बहुत इजी सा चीज है, आपको भी ये बात फील हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखो, उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, रिडक्स समझ में आया कि नहीं। क्या है ना कि लोग ना उल्टा पल्टा एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यार एग्जैक्टली वो एग्जांपल ले लो ना जो आपको प्रोजेक्ट में यूज करने हैं, फिर आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे एग्जांपल आप सोच पा रहे होगे सेम तरह का, राइट। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बात को समझो। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा रिडक्स क्या चीज है, कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, कहां पे यूज कर पा रहे होंगे। ये सारे के सारे डाउट्स जो है ना अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक बहुत ही जोर शोर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज रिडक्स एंड व्हाई रिडक्स, राइट। बिल्कुल, आपको ये बातें पहले समझना चाहिए कि रिडक्स क्या चीज है और क्यों रिडक्स जरूरी है। इस बात को अगर मैं समझाने के लिए डेफिनेशन वगैरह लिखूं ना तो आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आएंगे। बिल्कुल। सो मैं आपको एक प्रॉब्लम पहले आपको बताता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपको पहले एक प्रॉब्लम बताता हूं, उस प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि रिडक्स क्या चीज है और क्यों जरूरी है। चलिए स्क्रीन को देखिए और एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। हाँ, रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करा है, रिएक्ट में आपने एक ऐप क्रिएट करा है, और आपको पता है कि रिएक्ट में जो भी आप क्रिएट करते हो वो बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। वैसा इसलिए क्योंकि पूरे रिएक्ट में जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना तो आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही HTML फाइल होता है पूरे प्रोजेक्ट में। आप जाकर के देख लेना, सिर्फ और सिर्फ एक ही HTML फाइल होता है और उसका नाम है index.html। आपको पता होगा यही सिर्फ एक HTML फाइल होता है और इसके अंदर जो भी होते हैं सब कंपोनेंट होते हैं। तो हम कहने को बोल रहे थे कि होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट पेज, बट कुछ नहीं है, सारे के सारे कंपोनेंट है। पेज तो यार एक ही है, index.html, राइट, बाकी सारे कंपोनेंट है। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर में एक मेन कंपोनेंट पहले लोड होता है। हाँ, इसके अंदर में पहले एक मेन कंपोनेंट लोड होता है जिसको हम रूट कंपोनेंट बोल रहे हैं, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऐप कंपोनेंट। आपको पता है ना, पहले आप ध्यान से सुनोगे पूरी बातों को, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो सारी चीज समझ जाओगे। तो ये क्या है? ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हम रूट कंपोनेंट बोल रहे हैं। ओके, सारे कंपोनेंट इसके अंदर ही होते हैं। अब मैं साथ साथ में पैरेलली यहां पे भी बनाने जाता हूं, ठीक है। तो ये मेरा मेन कंपोनेंट हुआ ऐप कंपोनेंट। ओके, बहुत ही सही। अब इसके अंदर मैं 3 कंपोनेंट बना रहा हूं, ठीक है, 3 कंपोनेंट बना रहा हूं। आप इसको कुछ और भी इमेजिन कर सकते हो। देखो मैं बोल रहा हूं, मैं एक जनरल एग्जांपल में दूंगा और उस एग्जांपल को आप बहुत सारे एग्जांपल से रिलेट कर पाओगे, ठीक है, वीडियो के एंड में। अभी नहीं, आप अभी बस ध्यान से सुनते जाओ, मैं जितना बोल रहा हूं बस उतना सुनते जाओ, ठीक है। ये मेरा कंपोनेंट 1 है, ये मेरा कंपोनेंट 1 है। हाँ, तो ऐप कंपोनेंट का कंपोनेंट 1 है, फिर कंपोनेंट 2 है, मैंने कहा फिर कंपोनेंट 2 है, और फिर कंपोनेंट 3 है, और फिर कंपोनेंट 3 है। अब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। ओके, बहुत ही सही। आप देख पा रहे हो ना? तो ये ऐप कंपोनेंट के अंदर में 3 कंपोनेंट है ना। ये हमारा कंपोनेंट 1, ठीक है, बहुत ही सही। ये हमारा कंपोनेंट 2 और ये हमारा कंपोनेंट 3। ओके, बहुत ही सही। अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, हाँ, प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं कंपोनेंट 3 के अंदर भी एक कंपोनेंट बनाना चाहूंगा, ठीक है। चलो, सो कंपोनेंट 3 के अंदर भी यहां पे है ना, यहां पे और भी मैं कंपोनेंट बनाना चाहूंगा। तो ये कंपोनेंट 3 है मेरा, ये मैंने बाहर से लिखा हुआ है कॉम्प 3, ठीक है, और इसके अंदर में एक कंपोनेंट है बस। चलो, ये कंपोनेंट 4। तो कंपोनेंट 3 के अंदर में एक कंपोनेंट और है हमारे पास और इसका नाम है कंपोनेंट 4। बढ़िया तरीके से अब देख लिया ना, अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत ही सही। मैंने कहा बहुत ही सही। लिसन, अब मैं क्या बोल रहा हूं, बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने कहा बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है ना, इसमें आपके पास एक स्टेट है। मैंने कहा इसमें एक आपके पास स्टेट है। सपोज मान लो स्टेट आपको क्या है, आपका क्या है वो पता होता है आपको, ठीक है। स्टेट क्या होता है आपको पता है। स्टेट बेसिकली एक डेटा होता है जिसको ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और एक वेरिएबल भी आप समझ सकते हो, सीधी सीधी बात यही है। तो मान लो कि यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझना।
अब देखो मैं क्या चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो x इज इक्वल टू 0 है, ये जो x इज इक्वल टू 0 है, मैं उसको चाहता हूं डिस्प्ले करवाने के लिए कंपोनेंट 4 में, कंपोनेंट 4 में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट 4 है, ये इसको एक्सेस कर सकता है क्या? तो डायरेक्ट से तो नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट है। पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। ये पास करेगा कंपोनेंट 3 को, और फिर कंपोनेंट 3 पास करेगा कंपोनेंट 4 को, और तब जाकर के यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा होगा 0। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आपको एक बात मैं और बोलता हूँ। कंपोनेंट 1 में, मैंने कहा कंपोनेंट 1 में हमारे पास एक बटन है, बटन का नाम है एड। मैं चाहता हूँ ये कंपोनेंट 1 में यहाँ पे, ठीक है, हाँ, एड नाम का हमारे पास एक बटन है, राइट। मैं चाहता हूं कि ये जब एड बटन पे मैं क्लिक करूं, एड बटन पे मैं क्लिक करूं, तो ये वैल्यू 1 बढ़ जाए, और ना सिर्फ बढ़े बल्कि यहां पे फिर वापस से यहां से यहां जाए, फिर यहां से यहां जाए, और फिर वैल्यू दिखने लगे 0 की जगह पे 1। मैटर समझ में आ रहा है? तो आप समझो यहां पे कि क्या चीजें हम करवाना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर ये चाइल्ड, फिर ये चाइल्ड टू चाइल्ड, बस मारेगा। इस तरीके से डेटा यहाँ पे जा रहे होंगे प्रॉप्स के थ्रू। हाँ, प्रॉप्स ड्रिलिंग हम इसको बोलते हैं। उसी तरीके से कंपोनेंट 2 में हमारे पास एक बटन होगा, सपोज मान लो रिमूव नाम का। तो कहानी यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट 2 में एक बटन होगा रिमूव नाम का। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो होना ये चाहिए कि ये वैल्यू देखो इसका नहीं है ना, तो ये फिर इससे कम्युनिकेट करेगा, इसके वैल्यू को 1 कम करेगा, फिर ये जब 1 कम करेगा, ये जब 1 कम करेगा, देखो अभी 1 बढ़ा था ना, 8 जब क्लिक करा था तो 0 से बढ़ के कितना हो गया था 1, तो फिर यहाँ पे 1 दिखने लगा था। उसी तरीके से अब क्या करेगा, फिर से ये जब क्लिक करेगा इसमें, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें वैल्यू 1 कम हो जाए, राइट। फिर ये इससे कम्युनिकेट करेगा, फिर 1 से क्या कर देगा 0, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस दिखने लगेगा कितना 0। बात आपको सुना रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये पूरा कहानी आप देख लो। देखो ये तो काफी थोड़ा ईजी सा चीज है, बट अगर प्रोजेक्ट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जहां पे आपके पास चाइल्ड के अंदर चाइल्ड हो, समझ में आ रहा है ना, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट हो, तो फिर ना ये स्टेट को मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि बेसिकली कॉमन से स्टेट है जो मल्टीपल जगहों पे एक्सेस किया जा रहा है। अब अगर सीधा ये कंपोनेंट 4 अगर एक्सेस करना चाहता है तो क्या करना पड़ रहा है, इसको पहले कंपोनेंट 3 के पास जाना पड़ रहा है, फिर कंपोनेंट 3 के थ्रू फिर कंपोनेंट 4 में जा रहा है। मान लो इसके अंदर और फिर एक होता तो फिर उसके थ्रू फिर जाना, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब बड़े प्रोजेक्ट होंगे आपके पास तो, ठीक है। मतलब आप समझ रहे होगे, माथा मारी बहुत है ऐसे में, भूल भी जाओगे कई बार कि कौन किसके अंदर था वगैरह, ठीक है। तो बहुत तरह का मगजमारी है, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रॉब्लम को इजिली हैंडल किया जा सके, इस चीज के लिए एक नए चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, एक नए लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उस लाइब्रेरी का नाम है रिडक्स। तो अब आपको समझ में आया होगा कि रिडक्स क्या चीज है। तो रिडक्स एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली यूज होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, स्टेट को मैनेज करने के लिए। वो किस तरीके से मैनेज करेगा मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट वेट। बट एक बात आपको समझ आ गया कि स्टेट को मैनेज करने के लिए रिडक्स यूज होता है। देखो रिडक्स सिर्फ रिएक्ट के साथ ही नहीं, आप एंगुलर व्यू के साथ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन रिडक्स आपने रिएक्ट के साथ ज़्यादा सुना होगा, तो इसीलिए आपको लगता होगा कि रिएक्ट के लिए ही रिडक्स है शायद, ऐसा आपको लगता होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आप जब भी करोगे तो आप रिडक्स को यूज जरूर से करना चाहोगे रिएक्ट में, ठीक है। तो एक बात दिमाग में नोट कर लो, रिडक्स का जरूरी क्यों है। आपने देख लिया कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए वीडियो का एंड तक आप और अच्छे से देखोगे तो अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट वेट, और अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों जरूरी है। आप चलिए जानते हैं कि रिडक्स एक्चुअली में काम किस तरीके से कर रहा होता है। हाँ, मतलब ये जो प्रॉब्लम ऐसा है, इस प्रॉब्लम को ये कैसे फिक्स करता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ एकदम ध्यान से सुनना हर चीज को, ठीक है। वेल, सो ये करता क्या है ना, जरा ध्यान से सुनो, लिसन। ये पहले एक स्टोर बनाता है। हाँ, स्टोर मतलब कोई एक जगह है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। मैंने कहा कोई एक जगह है, ऐसा समझ लो। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टोर है, ठीक है। ये क्या है, स्टोर है। इस स्टोर के अंदर में वो सारे के सारे कॉमन स्टेट होंगे, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ऐसे स्टेट्स जो बेसिकली शेयर हो रहे होंगे मल्टीपल जगह पे, ठीक है। आप ये समझ सकते हो। तो जैसे कि x इज इक्वल टू 0 जो था,
वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्टोर के अंदर में होगा x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब ना ये स्टोर से ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टोर से ना सारे के सारे कंपोनेंट, चाहे वो किसी के भी अंदर है, वो डायरेक्ट से इससे कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। मतलब कुछ नहीं, सीधी बात यही है कि इसका डायरेक्ट लिंक इससे होगा कंपोनेंट 2 का, कंपोनेंट 3 का डायरेक्ट लिंक इससे होगा, कंपोनेंट 4 का भी डायरेक्ट लिंक इससे होगा, और ये कंपोनेंट 1 का भी डायरेक्ट लिंक इससे होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? मतलब ये सारे के सारे कंपोनेंट, कौन किसके अंदर है डजंट मैटर, सारे कंपोनेंट इस स्टोर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उसके अंदर में रखा हुआ चीज को वो डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे होंगे। आप सीधी बात यही समझ लो, चाहे इसमें वैल्यू अपडेट करने हो इसका, या फिर यहां से वैल्यू निकालने हो, ठीक है। तो अब आपको जाकर के रिडक्स में एक टर्मिनोलॉजी जो बार बार यूज हो रहा होगा, स्टोर क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया। स्टोर के अंदर में वो सारे के सारे स्टेट होंगे जिसको बेसिकली मल्टीपल जगहों पे शेयर किया जा रहा होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये डायरेक्ट कनेक्टेड है सब, तो सब लोग जो है वो डायरेक्ट से इसको एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो स्टोर हमें समझ में आ गया। तो एक बात कंफर्म है कि रिडक्स के अंदर में हमें एक स्टोर बनाने पड़ते हैं, और एक एप्लीकेशन का, एक पूरा एप्लीकेशन का एक स्टोर होगा, ठीक है। बिल्कुल, एक पूरे एप्लीकेशन का एक स्टोर होगा, एक ही स्टोर होगा। हाँ बिल्कुल, एक ही स्टोर होगा। अब ना फटाफट से एक चीज और समझो, ठीक है। यहाँ पे ना बेसिकली 2 कमांड है, मैंने कहा 2 कमांड है, ठीक है, कमांड है, ठीक है। एक क्या है, इंक्रीमेंट होना, हाँ एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, और एक डिक्रीमेंट हो रहा है। देखो मैं यहां पे x इज इक्वल टू 0 लिया हूं, ठीक है। हो सकता है यहां पे आपके पास कुछ और हो और कमांड कुछ और हो सकता है जैसे कि मान लो आपके पास यहां पे कार्ट होगा, ठीक है, और इस कार्ट में वैल्यू ऐड करना एक कमांड हो सकता है, और वैल्यू रिमूव करना, मतलब कोई डेटा रिमूव करना, कार्ट से कोई डेटा रिमूव करना, वो एक कमांड हो सकता है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि अलग अलग कमांड हो सकते हैं। मैंने कहा सिर्फ ये कमांड है, ठीक है, जैसे यहां पे इंक्रीमेंट होना और डिक्रीमेंट होना, ये एक कमांड है। चलो मैं एक और ले सकता हूं, चलो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, 2 ही लेता हूं, ठीक है। एक इंक्रीमेंट होना, एक डिक्रीमेंट होना। इंक्रीमेंट होना, डिक्रीमेंट होना एक कमांड है। ये कमांड हम दे कैसे रहे होंगे, मतलब कब दे रहे होंगे? अभी ये कमांड दिया नहीं गया, बस ये कमांड है। मैंने कहा बस ये कमांड है, पर जब मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जब मैं इस ऐड बटन को क्लिक करूंगा कंपोनेंट 1 से, तब मैंने कमांड दे दिया इंक्रीमेंट होने के लिए। समझ में आया मैंने क्या कहा? इंक्रीमेंट का होना एक कमांड था, इंक्रीमेंट का होना एक कमांड था जिसको हमने दे दिया कि इंक्रीमेंट हो जाओ जब हमने ये बटन क्लिक करा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिक्रीमेंट का होना एक कमांड था, और ये कमांड बेसिकली हमने तब दिया जब ये बटन हमने क्लिक करा, ये रिमूव वाला बटन कंपोनेंट 2 से। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कमांड हमारे पास होते हैं ना, वो सारे के सारे एक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और जब ये कमांड हमने दिया, इसका मतलब हमने एक्शन को डिस्पैच किया। समझ में आ रहा है? ये टर्मिनोलॉजी, टर्म समझ में आ रहे होंगे। जैसे इंक्रीमेंट का होना एक एक्शन था, बस ये एक कमांड था, पर ये भी हमने नहीं दिया है। मैटर को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब हमने ये ऐड बटन पे क्लिक किया, तब हमने ये कमांड दिया, मतलब ऐड बटन के क्लिक होने पर हमने इस एक्शन को डिस्पैच किया। इंक्रीमेंट का होना, डिक्रीमेंट का होना, ऐसा कुछ और भी चीजें हो रहे होंगे, वो सारे के सारे एक्शन होंगे, लेकिन ये एक्शन डिस्पैच तब होगा जब हम ये ऐड वाला बटन क्लिक करेंगे, तो ये इंक्रीमेंट वाला एक्शन डिस्पैच होगा। जब हम ये रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये डिक्रीमेंट वाला एक्शन डिस्पैच होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा ना? एक एग्जांपल मैं और देता हूं, ठीक है, डेली लाइफ से। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। देखो होटल है ना, मैंने कहा होटल है, होटल में जाओगे ना तो समोसा दो ये एक कमांड है, ये एक एक्शन है, ठीक है। पर अभी होटल में जाकर के किसी ने ये नहीं कहा है कि समोसा दो, मतलब समोसा दो एक कमांड है, एक एक्शन है, बट अभी इस एक्शन को किसी ने डिस्पैच नहीं करा है,
ये कमांड को किसी ने दिया नहीं है। मैटर समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, वो बस एक कमांड है, समोसा दो। ओके, अब एक बंदा जाएगा और एक बंदा जाकर के बोल दिया ये बात, मैंने कहा एक बंदा जाकर के बोल दिया, तो बोल दिया समोसा दो, मतलब वो कमांड इसने दे दिया, तो कमांड दे देना मतलब वो कमांड डिलीवर कर देना, मतलब उस एक्शन को डिस्पैच कर देना। तो समोसा दो एक कमांड था, जब इसने इसको दे दिया मतलब डिस्पैच हो गया वो कमांड। मैटर समझ रहे ना, वो एक्शन डिस्पैच हो गया। उसी तरीके से इंक्रीमेंट का होना, डिक्रीमेंट का होना एक्शन था, और जब हमने ये बटन क्लिक करा ऐड, तो इंक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच हो गया। जब हमने ये रिमूव बटन क्लिक करा तो ये डिक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच हो गया। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, और उन सबको डिस्पैच करने के लिए हमारे पास बटन या कुछ ऐसे चीजें हो सकते हैं। मैटर समझ गया। तो यहाँ पे अभी आपको एक्शन क्लियर है, और भी अच्छे से समझ में आ गया जब हम लोग कोड लिख रहे होंगे। उसके बाद आपको डिस्पैच क्या चीज होता है ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक्शन को डिस्पैच करने का मतलब क्या है, अब मैं इसी में आगे समझाता हूँ, ये समोसा वाला एग्जाम्पल में। ठीक है, अब जब आपने एक्शन को डिस्पैच कर दिया मतलब ऑर्डर दे दिया, जो ऑर्डर था उसको आपने दे दिया, ठीक है, तो एक्शन को डिस्पैच कर दिया, तो अब उसके लिए प्रोसेसिंग होगा। वो समोसा उठाएगा, पैक वैक करेगा, और उसके बाद वो आपको देगा, मतलब वो काम को वो कर देगा, मतलब उस प्रोसेसिंग जो प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जब आपने ये बटन क्लिक कर दिया, एड बटन क्लिक कर दिया, तो इंक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच हो गया। अब प्रोसेसिंग होगा इस वैल्यू को एक बढ़ाने के लिए। बातें समझ रहे हैं? हालांकि ज़्यादा लाइंस नहीं लिखने पड़ते, बट फिर भी कोई काम होगा ना जो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, राइट। तो कहने का मतलब बस ये है कि जब एक्शन को डिस्पैच कर दिया आपने, तो फिर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, किस लिए, इंक्रीमेंट के लिए। और अगर आपने ये डिक्रीमेंट के लिए, हाँ डिक्रीमेंट एक्शन को अगर आपने डिस्पैच करा है, डिक्रीमेंट एक्शन को आपने डिस्पैच किया, तो फिर डिक्रीमेंट वाला फंक्शन चल रहा होगा। हाँ मैंने यहाँ पे बोला फंक्शन, इसका मतलब अलग अलग काम के लिए, इंक्रीमेंट के लिए फंक्शन होगा, डिक्रीमेंट के लिए फंक्शन होगा। मैटर समझ रहा है ना। तो ये जो अलग अलग फंक्शन है, जो अलग अलग एक्शन के डिस्पैच होने से हो रहे होंगे, इंक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच होगा तो ये चल रहा होगा, मतलब ये प्रोसेस हो रहा होगा। डिक्रीमेंट एक्शन अगर डिस्पैच हुआ होगा तो डिक्रीमेंट कर रहा होगा, मतलब ये कोड चल रहे होंगे, राइट। तो ये जो सारे के सारे फंक्शन है ना, ये सारे के सारे कहलाते हैं रिड्यूसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। स्टोर होगा एक एप्लीकेशन का, एक स्टोर होगा, है ना, बिल्कुल। ये स्टोर जो है ना बेसिकली रजिस्टर होता है ये ऐप कंपोनेंट में, ठीक है, ऐप कंपोनेंट के लिए। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर में जितने कंपोनेंट होंगे सब डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, बहुत ही सही। पूरे एप्लीकेशन में आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्शन क्या होता है, अलग अलग कमांड आप ये कह सकते हो, अलग अलग कमांड, हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हो। और फिर उस कमांड को देना, बटन को क्लिक करके या जैसे भी, उसको बोलते हैं एक्शन को डिस्पैच कर देना। और फिर जब आप कमांड दे दोगे तो जो प्रोसेसिंग हो रहा होगा उसको बेसिकली, वो प्रोसेसिंग जो हो रहा होगा वो किसी न किसी फंक्शन के अंदर में होगा, ठीक है। हाँ, वो जो प्रोसेसिंग हो रहा होगा वो उसका कोड किसी न किसी फंक्शन के अंदर में होगा। तो वो काम जो बेसिकली हो रहा है, हम वो बोल सकते हैं कि अलग अलग रिड्यूसर है। तो हमें अलग अलग रिड्यूसर क्रिएट करने पड़ते हैं अलग अलग एक्शन के अकॉर्डिंग। समझ रहा है ना। इंक्रीमेंट का एक रिड्यूसर होगा, फिर डिक्रीमेंट एक्शन का एक रिड्यूसर होगा। अब ये बातें कोड में हम लोग समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम चीज को हम लोग करते हैं, एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। मैंने कहा 4 कंपोनेंट हम लोग फटाफट से बना लेते हैं, राइट, मजा आएगा। चलो करते हैं फटाफट से। मैं CMD ओपन करता हूँ, राइट, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, और मैं जाऊँगा D ड्राइव के अंदर में, और फिर CD में कर लूँगा, प्रोजेक्ट के अंदर में जाना चाहूँगा, ठीक है, वेल। और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं ऐप का नाम दे देना चाहूँगा रिडक्स। चलो मैंने यही नाम दे दिया सीधा सीधा, ठीक है, रिडक्स ऐप, मैंने ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ओके, बहुत ही सही। मैंने एंटर हिट करा। अब ये सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल वगैरह करेगा, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट कर देगा, ठीक है। चलो थोड़ा वेट करते हैं, ये इंस्टॉल वगैरह हो रहा है तब तक। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, CD और रिडक्स ऐप, ओके, इसके अंदर में चला गया। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये अभी ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट करेगा हमारे ब्राउज़र पे। चलो बहुत ही सही, वेल, एक नंबर फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब देख सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको पहले कट करता हूँ। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको भी यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है, वेल। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, हाँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ हमारे VS कोड पे, ठीक है। तो मैंने ये कमांड दिया और जैसे मैं ये कमांड दूंगा ये मेरा ओपन हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो, राइट, बहुत ही सही। मैं इसको यहीं से रन कर लेता हूँ, ठीक है।
वहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया था। तो मैं यहाँ पे npm स्टार्ट का कमांड देता हूँ। फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, फटाफट से यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, एसआरसी के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये दोबारा से ओपन हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा से स्टार्ट किया ना इसीलिए। चलो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुना। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, फटाफट से देखो। तो ये मैंने क्या करा, कंपोनेंट फोल्डर बनाया। ओके, कंपोनेंट्स होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट बनाएंगे इसीलिए, बट कोई बात नहीं, आप ये देख लेना। ओके, ये मैटर नहीं करता है। अब इसके अंदर मैं अलग अलग फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, फाइल नहीं, अलग अलग कंपोनेंट में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं नाम देता हूँ इसको comp1, बहुत अच्छे तरीके से देखो यहाँ comp1.js इस तरीके से, और ये RAFCE है ना, कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ पे एक काम मैं करूँगा, ठीक है, पहले मैं फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद अंदर में आकर के लिखते रहूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ comp2.js, ठीक है, ये दूसरा मैंने बनाया। फिर मैं और बना रहा हूँ comp3.js, जो मैंने वहाँ पे दिखा था ना, एग्जैक्टली वही। स्क्रीन की ओर देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा पैसेंस रखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे comp4.js, हो गया, बहुत ही सही। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना, इसको आप पहले माइंड में रखो। ऐप कंपोनेंट के अंदर में क्या क्या है, component1, component2 और component3, component1, component2, component3, ठीक है, बहुत ही सही। तो ये component1 है। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर लगाना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं स्टाइल लगाता हूँ, हाँ मैं स्टाइल लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ नहीं, विड्थ से कुछ नहीं, ठीक है, सीधा बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, ओके, हाँ बैकग्राउंड कलर। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा अगर होगा ना तो एग्जैक्टली आपको ये नहीं लिखना पड़ता है, आपको सी ऐसे कैपिटल लिखना पड़ता है, कैमल कैश में, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेड, मैंने दे दिया ऐसा कुछ, ठीक है, या मैं काम करता हूँ येलो दे देता हूँ, वेल, ठीक है, बहुत ही सही। और मैं इसके अंदर ना कुछ नहीं, बस एक H1 लगा रहा हूँ, और बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ component1, ठीक है, component1 ऐसा मैंने लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ app.js में सीधा, और ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये सब हटा दिया हेडर तक। चलो बहुत ही सही। और फिर मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, और हम चाहें तो इसको भी हटा करके वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे comp1 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, comp1 डिंग component1। चलो बहुत ही सही। मैं इसको सेव करा, और मैं अभी देखना चाहूँगा कि किस तरीके से दिख रहा है। तो आप देख सकते हो चीज़ें ऐसे हैं, ठीक है, बहुत ही सही। तो ये component1 हमारा है। अब आप इसको देखो ना बढ़िया तरीके से, component1, component2, component3, component1 है, component2, component3, ये सब कहाँ पे, ऐप कंपोनेंट में हमारा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे CSS लगा के इसके जस्ट बगल में नहीं करेंगे, ठीक है, component1, component2, component3, एक के नीचे एक डालेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस इसके अंदर है, ये समझो, यहाँ पे देखो ऐप के अंदर में component1, component2, component3, ये करना है, ना। तो अभी मैं क्या करूँगा ना कि component2 पे मैं आता हूँ, और फटाफट से वो कोड लिखूँगा RAFCE, हाँ, और मैं काम करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C मैंने करा, यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको चिपका देता हूँ, ठीक है, इस जगह पे, और बस इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, येलो के जगह पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ component2, ऐसे हो गया, बहुत ही सही। उसके बाद component3 पे मैं आऊँगा, और RAFCE पहले मैं लिख ही देता हूँ फटाफट से, और यहाँ पे भी मैं उसको पेस्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका कलर दे देता हूँ ब्लू, ओके, कुछ ऐसा, और यहाँ पे लिख देता हूँ component3, हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ, एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ, component1 हो गया, component2, और फिर component3 था ना, ऐसा ही कुछ करना, ठीक है, बहुत ही सही। इधर देखो आप अच्छे तरीके से, तो ये हमने कर लिया, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। आप देख लो पहले component1, component2, component3, बहुत ही सही, उम्दा, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। अब component4 जो है, इसको पहले मैं बना लेता हूँ RAFCE, और ये मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और इसका ना मैं विड्थ भी दे देता हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं विड्थ भी दे देता हूँ, तो मैंने विड्थ दे रखा है मैंने 50%, ठीक है, मैं ऐसा कुछ लिख दिया हूँ। चलो अभी देखते हैं जो होगा, और ये component4 में लिखता हूँ, वेल
अब एक बात आप दिमाग में रखो, यहाँ पे देखो, इधर इधर स्क्रीन की ओर देखो, ये कंपोनेंट 4 जो है ना कंपोनेंट 3 के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंपोनेंट 3 यहाँ पे है, इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे चिपकाता हूँ, कंपोनेंट 3 के अंदर में कंपोनेंट 4 है ना, तो मैं इसीलिए ये काम कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जरा बढ़िया तरीके से देखो, तो ये देखो कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, और कंपोनेंट 3 के अंदर में कंपोनेंट 4 है, क्योंकि देख लो कंपोनेंट 3 ये ब्लू है, ब्लू के अंदर में ये है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, इसका भी कलर मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, इसका भी कलर मैं चेंज करता हूँ, कंपोनेंट 4 का भी। तो ये कलर मैं कर दे रहा हूँ, कौन सा कलर, कौन सा कलर, देखते हैं आपका और मेरा कलर मैच करता है क्या जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं सोच लिया रॉयल ब्लू। ठीक है, अभी ये कौन सा कलर है देखते हैं, ये कुछ ऐसा है ना, मतलब यार नहीं दिख रहा होगा, तो चलो एक कलर और है हॉट पिंक। ठीक है, हाँ कैसा कैसा कलर का नाम है, चलो मैं पिंक रखता हूँ, मैं इसको सेव करा और अभी मैं आया, चलो ये बढ़िया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट 1, 2, 3 ऐप कंपोनेंट के अंदर में और 3 के अंदर में 4 है, बहुत ही सही। अब कहानी क्या है बढ़िया तरीके से सब समझोगे। ठीक है, इसको देखो ना आप, पहले कंपोनेंट 1 में एक बटन है ऐड और कंपोनेंट 2 में है रिमूव। अब लगाओ ये सब, मैंने कहा अब लगाओ ये सब। कंपोनेंट 1 में एक बटन है, कंपोनेंट 1 ये रहा। ठीक है, इसमें एक बटन है, हाँ इसमें एक बटन है, सेटिंग क्यों खुल गया, चल भाई साइड लग तू। यहाँ पे एक बटन है, तो एक मैं बटन बना रहा हूँ यहाँ पे और मैं लिख देता हूँ ऐड। ठीक है, अभी फिलहाल बटन बना लो। उसके बाद कुछ एरर वेरर आ रहे हैं कहीं पे, बटन इज नॉट, ओ ठीक है, वेल ठीक है, आपको ना ऐसे लिखना है, हाँ बटन को कैपिटल भी डालोगे ना तो वो कंपोनेंट समझने लगता है, हालांकि ये है भी तो एक कंपोनेंट है। ठीक है, बट ऐसे कुछ नहीं आ रहा होगा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ ऐड। ओके, मैंने इसको सेव करा अभी, चलो मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे आप देखो कंपोनेंट 1 में ऐड दिख रहा है, हो गया। चलो उसके बाद क्या है, कंपोनेंट 2 में रिमूव, कंपोनेंट 2 में रिमूव। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट 2 में और यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, हाँ यहाँ पे एक मैं बटन बनाता हूँ और लिख देता हूँ रिमूव। ठीक है, बहुत ही सही, मैं इसको सेव करा। और कंपोनेंट 4 में जो है डिस्प्ले करवाना है, तभी डिस्प्ले की बात बाद में आएंगे। ठीक है, पहले हमने ये कर लिया है। ओके, बहुत ही सही, डिस्प्ले यहाँ पे करेंगे कंपोनेंट 4 में। तो ये बातें आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये पूरा चीज़ अभी हमारा ओके ओके। चलिए फटाफट से अभी काम करते हैं, मैंने कहा फटाफट से काम करते हैं। हम लोग पहले स्टोर क्रिएट करते हैं, मैंने अभी बताया था ना स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करना है ना, बेसिकली ये जो SRC है ना इसके अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाओ स्टोर नाम का। ठीक है, store.js। और उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आने और दो चीज़ें इंस्टॉल करना है, एक रिडक्स टूलकिट और एक रिडक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें इंस्टॉल करना है, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे आता हूँ और सिंपली सर्च मारता हूँ रिडक्स, ऐसे लिखो आप रिडक्स टूलकिट। ओके, सो सिंपली आप वेब ब्राउज़र ओपन करो और रिडक्स टूलकिट आप सर्च मारो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, बहुत ही सही। उसके बाद आप इसके ऑफिशियल साइट पे चले जाओ, हाँ आप इसके ऑफिशियल साइट पे चले जाओ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो और ये दो चीज़ें इंस्टॉल कर लेना। मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और रिएक्ट रिडक्स भी आपको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लूँगा साथ में। ठीक है, रिएक्ट रिडक्स भी, दो अलग अलग कमांड नहीं देंगे, एक ही में दे देते हैं, इंस्टॉल कर देगा ये फटाफट से। ठीक है, चलो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है और ये हो गया, करवाइए जल्दी, हो गया। चलो तो अभी आप जाकर के पैकेज में देखोगे तो आपको यहाँ पे रिडक्स मिल रहे होंगे। ठीक है, ये देखो रिएक्ट रिडक्स मिल रहा है ना, बिल्कुल, बहुत ही सही। अभी कहानी क्या है, पहले हमें एक स्टोर क्रिएट करना था, तो मैंने एक store.js बनाया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा store.js। अब हमें क्या करना है, बड़े से समझोगे, पहले ना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या, कॉन्फ़िगर स्टोर। हमें स्टोर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, हमें स्टोर को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मतलब स्टोर को बनाना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टोर इंपोर्ट करना है क्या, कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टोर, और ये एक्चुअली में कहाँ से आ रहा होगा, redux.js/toolkit से। आप इस बात को देख पा रहे होगे
कि अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो फिर आप नहीं कर पा रहे होगे इस चीज़ को, ठीक है। ये इंपोर्ट ही कैसे होगा अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा है तो पहला चीज़ ये है कि आपको प्रॉपरली इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, बहुत ही सही। उसके बाद मैंने कहा उसके बाद सिंपली क्या करना है, कांस्टेंट क्रिएट करना है। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने इसका नाम दिया हुआ है स्टोर, ठीक है, बहुत ही सही। इज इक्वल टू ये जो मेरा कॉन्फ़िगर स्टोर था ये, और इसके अंदर में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग रिड्यूसर होंगे। मैंने बताया था ना रिड्यूसर क्या होता है, बेसिकली अलग अलग फंक्शंस, ठीक है। अब उससे पहले एक्शंस वगैरह बनाने पड़ेंगे। आप एक काम करो, अभी के लिए इसको थोड़ा सा होल्ड रखो, ठीक है। मैंने कहा अभी के लिए इसको थोड़ा होल्ड रखो। ये रिड्यूसर हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि रिड्यूसर अलग जगह पे बनाया जाए, मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। ये स्टोर को हम एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम लोग कहीं पे इसको इंपोर्ट करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, जस्ट वेट, थोड़ा सा पैसे करना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट स्टोर, इस स्टोर को हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पे अलग अलग रिड्यूसर मुझे बनाने पड़ेंगे, तो मैं रिड्यूसर डॉट जेएस बनाता हूँ ये, ठीक है, बहुत ही सही। इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट रिड्यूसर को, ये कहाँ से आ रहा है आप देख पा रहे हो, ठीक है, बहुत ही सही। अब उसके बाद मैंने कहा अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, सिंपली बढ़िया से समझोगा। कॉन्स्ट, आप यहाँ पे इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं इनिशियल स्टेट देता हूँ, ठीक है। इनिशियल स्टेट मैंने ये नाम दिया हुआ है। इक्वल टू कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्ट होंगे, देखो बढ़िया तरीके से समझोगे ना, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। और जो चीज़ें आपको इसमें रखने हैं, तो मैं तो सिंपली एक एक्स नाम का ये चीज़ रखना चाहता हूँ जिसमें 0 है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स नाम का कोई चीज़ ऐसे क्रिएट करना चाहता हूँ 0 है। और भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो ऐसे, राइट, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। फिलहाल ये रख देते हैं। अब मैं यहाँ पे ना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्या, अलग अलग रिड्यूसर, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। इसको मैं चाहता तो अंदर में भी लिख सकता था, बट वेट, एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट नाम आप कुछ भी दे सकते हो, माई रिड्यूसर। थोड़ा सा आप वेट करो, आपको सारी चीज़ समझ में आने वाला है कोड, ठीक है। माई रिड्यूसर, मैंने क्या बताया था, रिड्यूसर बेसिकली क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस जो किसी एक्शन के डिस्पैच होने पे चल रहा होगा, ठीक है। वेट, मैं आपको अभी यहाँ पे समझा दूंगा, और एक बार पूरा जब हो जाएगा तो उसको मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। तो माई रिड्यूसर, और फिर आपको ये क्रिएट रिड्यूसर, ये जो आपने इंपोर्ट किया उसको उठाना है। इसमें पहला जो वैल्यू होगा ये होगा, ठीक है। ये जो आपका स्टेट है ना जिसमें आपने रखा हुआ है, ये इनिशियल स्टेट, तो ये आपको पहला वैल्यू डालना है। अब अच्छे तरीके से देख लो, पहला वैल्यू आपको ये डालना है, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये नाम आप कुछ भी देख सकते हो, ये नाम एग्जैक्टली वो नाम है जो एक्शन में बोलता था ना, एक्शन का नाम, ठीक है। जैसे कि समोसा दो, ठीक है, या ये दो वो दो, मतलब जो अलग अलग कमांड थे, राइट। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था ना इंक्रीमेंट होना, डिक्रीमेंट होना, तो मैं लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं एक एक्शन बना रहा हूँ इंक्रीमेंट, ये एक एक्शन होगा, ठीक है। और इसके डिस्पैच होने से जो फंक्शन चल रहा होगा वो ये फंक्शन होगा, ठीक है। बात को समझो, ये फंक्शन चल रहा होगा, ये रिड्यूसर है, मैटर समझ गए। ये पुराना वाला एक्चुअली जो था ना हमारे पास, रेडिक्स जब हम पुराने टाइम पे यूज़ करते थे पुराने टाइम पे मतलब 200 साल पहले नहीं बोल रहा हूँ, इससे जस्ट पहले, टूल किट से पहले, ठीक है। तो ना क्या होता था ना कि हमें ना वहाँ पे टाइप क्रिएट करने पड़ते थे, ठीक है। अब उतना मगजमारी नहीं करना है, एक्चुअली में ये टाइप ही है एक्शन का, ठीक है। और एक एक्शन ये है इंक्रीमेंट, मैंने अभी जो लिखा था ना थोड़ी देर पहले, ये आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप उधर से देख के आए हो तो अभी समझ में आएगा। ये एक एक्शन है ना, जो अलग अलग एक्शन मैंने कहा था ना, समोसा दो, वही है ये समोसा दो, ये कमांड कोई देगा ना, अगर ये डिस्पैच करेगा ना तो उस पर ये चला देना है, बात समझ आ गया, बिल्कुल। अपना ये ना वैल्यू रिसीव कर रहा होगा अलग अलग, ठीक है। क्या, एक तो स्टेट, और ये स्टेट में बेसिकली आ रहा होगा ये इनिशियल स्टेट, ठीक है। हाँ, बात को समझोगे, इनिशियल स्टेट आ रहा होगा, ओके, स्टेट में। और दूसरा एक्शन, अब ये ना मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। ये एक्शन क्या चीज़ है मैं आपको समझाऊंगा अभी, वेट करो। अभी के लिए आप इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारी ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। वेट, अभी कहानी क्या है कि जब ये एक्शन डिस्पैच होगा, मतलब किसी ने इंक्रीमेंट अगर ऑर्डर दिया है तो चलाना है, तो क्या करना है, वही तो रिड्यूसर होता है ना। मैंने कहा था ना कि क्या करना है, तो प्रोसेसिंग करो। क्या प्रोसेसिंग करो, ये स्टेट का मतलब क्या है, ये इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट के अंदर में एक्स है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो मेरा, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, स्टेट डॉट एक्स जो है, मैंने बोला ना स्टेट डॉट एक्स मतलब स्टेट का मतलब इनिशियल स्टेट डॉट एक्स मतलब कौन, ये
तो इसमें क्या करो, ध्यान से सुनो, इसमें एक वैल्यू बढ़ा दो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू यही वैल्यू जो पहले से इनिशियल स्टेट मतलब पहले से जो ये वैल्यू है और +1 आप ये लिखना चाहोगे, मैटर समझ आ गया। और नहीं तो इसका आप शॉर्टकट वाला तरीका अपनाओ, ठीक है, प्लस इक्वल टू कितना 1, इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी तरीके से आप एक दूसरा रिड्यूसर क्रिएट करोगे, ठीक है, और ये रिड्यूसर चल रहा होगा कौन सा एक्शन के डिस्पैच होने पे, डिक्रीमेंट, ये नाम हम दे रहे हैं, ठीक है, ये एक्शन का नाम हम दे रहे हैं कि डिक्रीमेंट जब एक्शन डिस्पैच होगा तो क्या होना चाहिए, ये एक घट जाना चाहिए, बातें सुना रहे हैं, और यहाँ पे एक कॉमा लगा दोगे। ऐसे कर करके हम जितना चाहें रिड्यूसर बना सकते हैं। ये सब क्या है, रिड्यूसर है। और ये रिड्यूसर चल रहा होगा, ये फंक्शन चल रहा होगा कब, जब ये एक्शन डिस्पैच होंगे, ठीक है, डिक्रीमेंट तो फिर ये, इंक्रीमेंट तो फिर ये। मैटर समझ रहा ना, बहुत ही सिंपल है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। चलो अभी मैं 2 ही बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वेल अब मैं इसको यहाँ पे सेव करके निकलता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करके निकलता हूँ। अब चलो इन एक्शन को डिस्पैच करते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जरा ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये भी हमारा चल ही रहा है ना, चल रहा है। आप ना अपना वेब ब्राउजर ओपन करो। हाँ मैंने कहा कि आप अपना वेब ब्राउजर ओपन करो, ठीक है। डिंग डिंग, 1 मिनट। ये जो हमारा वेब ब्राउजर है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टूल आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, एक्सटेंशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। आपको वो इंस्टॉल करने हैं। एक्सटेंशन का नाम है रिडक्स, ठीक है। तो आप ना जाकर के सर्च मारोगे यहीं पे रिडक्स डेव टूल्स, ये चीज़ एड्स के लिए, ठीक है। तो आप एड्स लिख दो ऐसे, माइक्रोसॉफ्ट एड्स के लिए, ये जो भी क्रोम वगैरह होगा जो भी है ना, उसके बाद ये आ जाएगा कुछ ऐसा। क्रोम के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको आता होगा ये ऐड करने, तो आप इसको क्लिक करो। इंटरनेट मेरा स्लो है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास रिमूव का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। जैसे आप करोगे ना, जैसे आप करोगे तो क्या होने लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना, और यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे इधर आपको रिडक्स मिलने लगेगा, यानी मिले तो प्लस में क्लिक करना, इधर कहीं होगा। मैटर समझ गया। मैं एड्स यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए एज में यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, तो मेरे पास ऐसा है। क्रोम में भी आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो रिडक्स आपको ये ऑप्शन आने लगेंगे। ओके अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। ये जब चीज़ें हो गए, ठीक है, ये जब चीज़ें इतना हो गया, उसके बाद का स्टेप क्या है वो समझो आप। पहले मैं बता रहा हूँ पूरा स्टेप को आप देखो, उसके बाद मैं पूरा समराइज कर दूंगा, मजा आ जाएगा। अब मुझे वो स्टोर जो मैंने बनाया ना, वो स्टोर को मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा पूरे ऐप के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, बढ़िया तरीके से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। डिंग डिंग, ये जो हमारा index.js है, यहाँ पे आने हैं। ये जो ऐप है ना, इसको एक चीज़ प्रोवाइडर, ठीक है, ये अगेन कहाँ से आता है, वही रिडक्स से, ठीक है। तो मैंने प्रोवाइडर लिखा, ये देखो इंपोर्ट हो गया रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। तो इसको मैं बंद करता हूँ और इसके बीच में मुझे डाल देना है ये ऐप को। समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ बिल्कुल, मतलब ये एप्लीकेशन जो है अब इसके अंदर है, प्रोवाइडर के अंदर। अब ये प्रोवाइडर में क्या पास करना है आपको, स्टोर पास करना है, ठीक है। डिंग 1 मिनट, स्टोर, और वो जो नाम होगा ना उसको आपको लिख देना है, आपका जो स्टोर का नाम, ये फाइल का नाम, ठीक है। तो उसको भी पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट और लिखो स्टोर इस तरीके से, ठीक है। और ये स्टोर एग्जैक्टली ये है। बात समझ आ गया मैं क्या बोला? बहुत ही सही। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये हमने रजिस्टर कर दिया पूरे एप्लीकेशन के लिए। ये स्टोर पूरे एप्लीकेशन के लिए अब काम कर रहा होगा, ठीक है, बहुत ही सही। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कंपोनेंट 1 पे आते हैं, है ना, कंपोनेंट 1 पे आते हैं, और एक काम मैं और कर लेता हूँ। वेट, सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले वो स्टोर पे यहाँ पे हमारा काम अभी अधूरा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा काम अभी अधूरा है। इस जगह पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नाम देना है। मैंने कहा यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम, ठीक है। मैंने कहा कुछ भी नाम आप दे दो। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डेमो रिड्यूसर, ठीक है, मैंने ऐसे नाम दे दिया डेमो रिड्यूसर। और इसको हमें यहाँ पे ये करना होगा। देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे भी आप रिड्यूसर बना सकते थे डायरेक्ट स्टोर में ही, बट मैंने इसको सेपरेटली बना लिया, ठीक है। तो मैं ये reducer.js में इसको मैं इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या नाम मैंने दिया था, माई रिड्यूसर, तो आप यही नाम से करो, लिखो यहाँ पे माई रिड्यूसर ऐसे, तो ये देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, बहुत ही सही। अब मैं इसको सेव करता हूँ, हो गया। चलो सेटअप का सारा काम हो चुका है, कंपोनेंट 1 पे आते हैं। नहीं, सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे अभी आते हैं और यहाँ पे आ करके मैं जाऊँगा रिडक्स पे, ठीक है। मैं क्लिक करा, आप देख पा रहे होगे डेमो रिड्यूसर कुछ ऐसा है, और कुछ इस तरीके से ये दिख रहे होंगे। मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ, स्टेट पे मैंने क्लिक करा, तो ये देखो एक्स में भी कितना है, 0 है। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वेट करो, सारी चीज़ समझ में आएंगी।
अब ना हम चाहते क्या हैं, जरा ये समझो। हाँ बिल्कुल, अब हम क्या चाहते हैं, लिसन। हम चाहते ये हैं कि जब मैं ये ऐड पे क्लिक करूं, ठीक है, जब मैं ऐड पे क्लिक करूं, ये स्टेट हमारा बेसिकली चेंज हो जाए। समझ आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 1 हो जाना चाहिए, फिर एक बार और क्लिक करूं तो एक बार और 1 हो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये वैल्यू एक एक घटने चाहिए। ये बटन हमने बना रखा है। मैं चाहता हूं सिंपली कि बटन के क्लिक होने पर वो जो हमने इंक्रीमेंट वाला जो एक्शन हमने क्रिएट करा था वो डिस्पैच हो जाए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे अगर आप जा करके देखोगे रिड्यूसर में, तो मैं चाहता हूँ कि वो बटन क्लिक होना तो ये डिस्पैच हो जाए। अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली जाओ, यहाँ पे जो कंपोनेंट है आपके पास, कंपोनेंट 1 जो है बेसिकली, राइट, यहाँ पे हमारा है ना ये एड वाला, राइट, यही है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऑन क्लिक पे, हाँ मैंने कहा सबसे पहले ऑन क्लिक पे एक फंक्शन को कॉल करो, और वो होगा बेसिकली एड। चलो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। वेल, सीन यहाँ पे क्या है जरा बढ़िया तरीके से सब समझेंगे। मैंने कहा सीन यहाँ पे क्या है जरा बढ़िया तरीके से सब समझेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हमें एक चीज़ इंपोर्ट करना है, वो है यूज डिस्पैच, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, लिसन, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक है। और ये देखो रिएक्ट रिडक्स से आया है, ओके, बहुत ही सही। इस तरीके से अब क्या करना है, बड़े तरीके से समझो। जब ये क्लिक हो ना तो ये ऐड फंक्शन पहले कॉल हो, तो कॉन्स्ट ऐड, है ना, आपको पता है ये मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। वेल, और मैं क्या करता हूँ, वो डिस्पैच को मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझो चीज़ों को अच्छे तरीके से ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप भेजना है, हाँ, वो एक्शन का टाइप जिसको आप डिस्पैच करना चाहते हो, एग्जैक्टली आपको वही लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ और इसको आप लिख दो, कंट्रोल सी मैंने करा, और यहाँ पे मैं आया और कंट्रोल भी कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेव करा, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और बढ़िया तरीके से देखना, ठीक है, चीज़ों को बढ़िया से देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी मैं इधर आया और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड में। मैंने ऐड में जब क्लिक किया ना तो देखो कुछ तो हुआ है, ये देखो इंक्रीमेंट वाला जो एक्शन था ना वो डिस्पैच हुआ है। मैंने इस पर क्लिक करा और अब देखो एक्स का वैल्यू 1 हो चुका है। एक बार मैं और क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक बार और यहाँ पे आया, और आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुका है। मैं एक बार और क्लिक करता हूँ तो समझ में आ रहा हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी सुनो आप ध्यान से अच्छे से। जब मैं ये ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो मैं डिस्पैच कर रहा हूँ एक एक्शन को। एक्शन कौन सा है? ये इंक्रीमेंट। और ये जब एक्शन डिस्पैच हो रहा है तो वो रिड्यूसर जो था ना एक्शन के इंक्रीमेंट एक्शन के डिस्पैच होने पे जो फंक्शन चलना था, जो रिड्यूसर चलना था, वो बेसिकली चल रहा है और उसकी वजह से वो वैल्यू चेंज हो जा रही है। मतलब जो भी काम हो रहा होगा वो हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है राइट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हमने एड के लिए करा, हम फटाफट से रिमूव के लिए भी कर देंगे। और वो कहाँ पे है, वो कौन से कंपोनेंट पे है? हमारा कंपोनेंट 2 पे है। तो मैं आता हूँ कंपोनेंट 2 पे, ठीक है, फटाफट से। और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, रिमूव नाम का, ठीक है, रिमूव नाम का मैंने एक एरो फंक्शन ही बनाया है बेसिकली, ठीक है, बहुत ही सही। और मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले कॉन्स्ट डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच, और यूज डिस्पैच को हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले कर लेना है ना, और इसके अंदर ही करना है, इस बात का ध्यान रहे। और देन यहाँ पे मैं लिखूंगा ये यूज डिस्पैच, ठीक है, ऐसे। और टाइप ये जो है वो डिक्रीमेंट है। हाँ, टाइप जो है वो क्या है, ये डिक्रीमेंट है। तो मैंने इसको कंट्रोल सी करा और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं चिपका देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सही। अब कहानी क्या है, ये फंक्शन अगर कॉल हुआ, मैंने कहा ये फंक्शन अगर कॉल हुआ, ये यूज डिस्पैच क्यों लिख दिया मैंने, ये डिस्पैच लिखना है, ठीक है, आपको सिंपली, ओके फाइन। सो ये फंक्शन अगर कॉल हुआ ना तो क्या करेगा वो, ये डिक्रीमेंट जो एक्शन है उसको डिस्पैच कर देगा, ठीक है, बहुत ही सही। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं बोल दूंगा कि यार ये ऑन क्लिक पे ना, ऑन क्लिक पे वो फंक्शन को कॉल कर ही दो। कौन सा फंक्शन? वो जो रिमूव था, मैटर समझ गया? हाँ, वो जो रिमूव था, क्योंकि ये फंक्शन अगर कॉल हुआ, ये फंक्शन अगर कॉल हुआ तो ये फंक्शन क्या कर देगा, उसको डिस्पैच कर देगा। किसको? डिक्रीमेंट जो एक्शन है उसको। और डिक्रीमेंट एक्शन अगर
डिस्पैच होता है तो वो क्या कर रहा होगा, ये काम कर रहा होगा, एक घटा देगा। समझ में आया? चलो बहुत ही सही। आता हूँ यहाँ पे और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। रिमूव पे मैंने क्लिक करा, ये देखो, ठीक है, वैल्यू 3 से 2 हो गया। हाँ, अगर रिफ्रेश करोगे तो फिर 0 से ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना। जैसे देखो मैंने रिफ्रेश मारा, हाँ, अब मैं 8 पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखो, x = 1 हो गया। फिर मैंने ये करा, फिर देखो यहाँ पे 2 हो गया। मैंने रिमूव पे क्लिक करा, अब देखो ये 1 हो गया। फिर मैंने एक बार रिमूव पे और क्लिक करा, ये देखो ये 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना बातें? बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो स्टेट का वैल्यू जो चेंज कर रहा है उसको मुझे डिस्प्ले करवाना है। कहाँ पे? कंपोनेंट 4 में। तो मैं आता हूँ कंपोनेंट 4 में फटाफट से। कंपोनेंट 4 है ना, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक पी लगाता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं बाइंड कर दूंगा। कैसे? सुनो ध्यान से। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, हाँ, यूज सेलेक्टर, ठीक है, यूज सेलेक्टर, ठीक है, बहुत ही सही। और सिंपली आपको क्या करना है, जरा बढ़िया तरीके से समझोगे ना, एक कॉन्स्ट ऐसे लिखो आप, कॉन्स्ट, और ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप सीधे लिखो वैल्यू, मैंने इसको नाम दिया, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर, और ये बेसिकली स्टेट, और जो भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लिखो स्टेट डॉट, हाँ, स्टेट डॉट, स्टेट डॉट, उसके बाद ये जो नाम आपने दिया होगा, कौन सा, यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया, डिंग डिंग स्टोर डॉट, हाँ, ये, ठीक है, ये डेमो रिड्यूसर, ओके, ये मैंने नाम दिया था। तो एग्जैक्टली ये नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। समझो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टेट डॉट डेमो रिड्यूसर, डेमो रिड्यूसर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ना कि ये जो हमारा डेमो रिड्यूसर है, ठीक है, यहाँ से इसके अंदर में जो हमने स्टोर में क्या बनाया था, एक्स ना, तो वहाँ से उठाओ एक्स को, तो डॉट एक्स लिख देना ऐसे। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली सेव करने से पहले मैं इस वैल्यू को बाइंड कर दे रहा हूँ। चलो मैंने इसको ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देख पा रहा हूँ 0 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना अच्छे तरीके से, थोड़ा सा जूम कर दूँ क्या? चलो, नहीं, ज़्यादा जूम करना ठीक नहीं रहेगा। अभी आप देखो, आप देख पा रहे होगे, लेकिन है ना, मैं इसका साइज बढ़ा सकता था, बट अभी 0 ही। अब देखना, मैंने 8 पे क्लिक करा, मैंने 8 पे क्लिक करा, ये देखो 1 हो गया। एक बार और क्लिक करा, ये देखो 2 3 4, ये देखो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, आप देख पा रहे हो। रिमूव मैंने क्लिक करा, ये देखो घट रहा है। बहुत ही सही, एक नंबर, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली में हमने क्या करा है। सबसे पहले हमने एक स्टोर क्रिएट करा, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हमने रिड्यूसर क्रिएट करा। रिड्यूसर क्या चीज़ होता है बेसिकली, रिड्यूसर अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन होता है जो अलग अलग एक्शन के डिस्पैच होने पे काम कर रहा होगा। तो ये एक इंक्रीमेंट हमने बनाया, एक हमने डिक्रीमेंट एक्शन बनाया हुआ है, राइट। ये एक्शन जब डिस्पैच होगा तभी ये चीज़ें हो रहे होंगे, है ना। अब ये एक्शन को हमने डिस्पैच कैसे करा, तो ये एक्शन को हमने डिस्पैच करा। जैसे मैं कंपोनेंट 1 पे आता हूँ, यहाँ पे हमें डिस्पैच करना था, तो यूज डिस्पैच को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने पहले उसको एक इंस्टेंस हमने क्रिएट करा है, जो भी बोलो इसका, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, तो ये डिस्पैच कर रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है, जब हम ये बटन को क्लिक कर रहे हैं। तो जब हम ये बटन को क्लिक कर रहे हैं, ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है और ये डिस्पैच कर रहा है, राइट। जिस वहाँ पे अलग अलग टाइप के रिड्यूसर हैं, अलग अलग टाइप के एक्शन है, तो किसको आपको डिस्पैच करना है, तो इंक्रीमेंट को, राइट। तो यहाँ पे आप टाइप इंक्रीमेंट पास करो, तो बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना एक बटन और हो, ठीक है। हाँ, ये एक बटन हो जिसको क्लिक करने पे सीधा इसको 5 बढ़ा दे। मैं ऐसे रख सकता हूँ 8/5, ऐसे मैं कुछ बोल सकता हूँ, बस हमारे क्या, सीधा 5 बढ़ा दे या सीधा 10 बढ़ा दे। चलो मैं 10 बढ़ा देता हूँ सीधा, ठीक है, क्लिक करने पे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसको कैसे करेंगे, चलो, तो यहाँ पे ही मैं एक और एक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। एक्शन कौन सा होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से टाइम बचाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल V मैंने करा, इंक्रीमेंट बाई 5, इंक्रीमेंट बाई 5 ऐसे कुछ है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, इंक्रीमेंट बाई 5 क्यों लिखूंगा, इंक्रीमेंट बाई 5 नहीं लिखूंगा, इंक्रीमेंट बाई वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। बहुत ही सही, क्योंकि मैं जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ फिर आप सीख ही नहीं पाओगे। तो अभी कहानी क्या है ना, कि ये एक वैल्यू रिसीव करने लगेगा, मतलब ये एक्शन जो है वो एक वैल्यू रिसीव करेगा। मतलब ये एक्शन को अगर आप डिस्पैच करोगे ना, तो एक वैल्यू आपको उधर से पास करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे, पहले उधर ही आ लेते हैं, पहले उधर ही आ लेते हैं, समझना। मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट 1 पे, एक बटन में और बना रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल V।
मैं लिख देता हूँ एड बाई वैल्यू, ठीक है, बेसिकली 5 होगा। तो एड आप चाहो तो यहाँ से पास भी कर सकते हो, बट अभी वो सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एड बाई 5 में लिख रहा हूँ सिंपली, ओके, कुछ इस तरीके से। और ये बनाने पड़ेंगे मुझे, तो मैं काम करता हूँ, इसको कंट्रोल-C करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल-V मैंने करा। अब ये एड बाई 5 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब बढ़िया से समझना, यहाँ से हम चाहे ना तो वैल्यू भी पास कर सकते हैं, मैं सीधी बात यही कह रहा हूँ। अब यूजर से इनपुट करके कराओ या जैसे मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है पेलोड, ठीक है, हाँ पेलोड, और इसमें आप भेज दो। मैं यहाँ पे 5 भेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 5 भेज दे रहा हूँ। देखो मैं ये 5 डायरेक्टली भेज रहा हूँ, आप चाहो तो यूजर से इनपुट वगैरह करवा के भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब कहानी क्या है, यहाँ पे मैं आता हूँ reducer.js में, इसको रिसीव कैसे करेंगे, उधर से तो वो भेज रहा है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो चीज़ क्या था, ठीक है। अब ना जो पहले से था ना उसमें हम प्लस करेंगे क्या, एक्शन डॉट पेलोड, हाँ क्या होता है पेलोड, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड, इस तरीके से आपको लिख देना है। चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल-C करूँगा। एक चीज़ यहाँ पे अभी भी मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ कि क्या, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम सेम एक्शन को डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है, तब ये खतरनाक हो जाएगा, आपको ये करना है। चलो मैं इसको सेव करा और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश वगैरह कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक, ओके फाइन। मैंने ऐड करा, ये देखो 1 दिख रहा है ना, ऐड बाय वैल्यू करा तो सीधा 5 बढ़ रहा है। अब चाहो तो 10 भी बढ़ा सकते हो, प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप बस इसको डिस्पैच करते वक्त 10 पास कर दो यहाँ से, ठीक है। ये रहा, मैं इसको सेव करा और यहाँ पे फिर ये चेंज कर देना, ठीक है। बट अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, नाम वही है बट मैं 10 ये करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो फिर मैंने ऐड करा 7 हुआ, और ये मैंने करा तो देखो सीधे 10। फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ, एक कम, फिर मैंने ये करा सीधा 10। तो यार मज़ा आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मज़ा आ गया होगा, बस यही है रिडक्स और कुछ नहीं है। हर चीज़ आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बेसिकली एक स्टोर हमने क्रिएट करा जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं एक्स से बेसिकली, और ऐसा करके हम लोग बहुत सारी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ना आप कार्ट वार्ट वाला भी एग्जाम्पल समझ सकते हो, हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक एक आइडिया तो यार हो गया होगा कि क्या चीज़ें हैं, है ना। मल्टीपल कंपोनेंट में हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे पास वास करने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं ऐसा कि पहले इसमें भेजो फिर 3 में भेजो फिर 3 से 4 में भेजो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट से यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। मस्त, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। जो कंपोनेंट में करने जो कंपोनेंट में एक्सेस चाहिए आपको, मान लो कि अगर आपको डिस्पैच करना है तो आप यूज डिस्पैच यूज़ कर लो, और आपको एक्सेस करना है यूज सेलेक्टर यूज़ कर लो, बस हमारे क्या दोनों करने हैं कि कंपोनेंट में, तो आप दोनों कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चीज़ें मस्त काम कर रहा है, आप थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करो, मजा आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। यार मजा आया ना, तो बस एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, यही वो चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं धमाकेदार प्रोजेक्ट लेकर के, ओके बाय बाय।